मैं हूं जुल्करनैन शेख। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई की सुलह कराने के लिए सऊदी अरेबिया दरमियान में आ गया। ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव खबर आई और इसकी क्या वजह है? सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान जो है अब इस पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट की लड़ाई है इसके मामलात को सुलझाएंगे। इसकी वजह क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या क्रिकेट के अंदर सऊदीज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि 24 और 25 नवंबर को जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है, नो डाउट दुनिया की सबसे बड़ी प्रीमियर लीग है। इसके अंदर तकरीबन 577 प्लेयर्स हैं जिनकी ऑक्शन रियाज के अंदर हो रही है और इस दफ़ा जो सऊदी इन्वेस्टर्स हैं या सऊदी एक पैसों का टच है उसको भी आईपीएल के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि कामयाब रह गया। और इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सिफारतकारी में एक नया टच आया और इतलात ये हैं कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेट के मामलात बिगड़ रहे हैं इनको सुलझाने के लिए अब दरमियान में आने को तैयार हो गए हैं। और आपको मंगल के रोज जो आईसीसी की गवर्निंग बॉडी का इजलास होगा उसके अंदर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और बीसीसीआई की बॉडी लैंग्वेज बहुत एग्रेसिव नजर नहीं आएगी। जी हां, ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूं कि जो एक माहौल बना हुआ था कि पीसीबी और बीसीसीआई आमने सामने होंगे और मंगल की जो वोटिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई काकेदा खड़ाक होगा, वो अब नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी गवर्नमेंट अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट के मामलात और चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को हल कराने में इंटरेस्टेड हो गई है। और ये इंटरेस्टेड क्यों हुई है, ये एक अहम सवाल है। इस पर थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँगा। आपको याद होगा कि जब इंडिया के जहाज़ आए थे पाकिस्तान हमला करने के लिए, तो उनका एक पायलट अभिनंदन जो है वो पाकिस्तान के अंदर उतरा था और पाकिस्तान ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। तो विद इन फ्यू डेज पाकिस्तान ने अभिनंदन को, हालांकि बड़ी बढ़के मारी जा रही थी इंडिया वाली साइड से, पाकिस्तान ने उसको वाघा बॉर्डर से इंडिया के हवाले कर दिया था। और उसकी भी वजह सऊदी अरेबिया था, क्योंकि उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सऊदी हुकाम को यह रिक्वेस्ट की गई थी कि पाकिस्तान से कहें कि वो हमारा पायलट दे दे। सो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात के अंदर सऊदी सफारतकारी और पाकिस्तान और इंडिया के मामलात के दरमियान सऊदी अरब ऑलरेडी पॉलिटिकल मामलात में बिल्कुल इन है, बड़ा इफेक्टिव इन है। और सबको पता है कि हर गुजरते हुए दिन के साथ इंडिया और सऊदी अरब के यारी दोस्ती तो बढ़ रही है, लेकिन जो हिस्ट्री है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की, वैसी हिस्ट्री किसी दो ममालिक के दरमियान मौजूद नहीं है। और ये एक बहुत रिच हिस्ट्री है। पाकिस्तान में जो मर्जी हुकूमत आए, पाकिस्तान में जो मर्जी हुक्मरान आए, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल हमेशा मिसाली रहे हैं। और अब ये मामला पाकिस्तान इंडिया की, क्योंकि पॉलिटिकल मामलात में सर्द हो रही है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बैक चैनल डिप्लोमेसी कोई नहीं चल रही। और अब क्रिकेट पर जब ये लड़ाई पड़ी है, बेसिकली लड़ाई तो मेरे इंडियन क्रिकेट बोर्ड भाई ने शुरू की, लेकिन वो बेचारे भी मरते और क्या ना करते, क्योंकि उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से लाइन मिल रही थी वो ही लड़ाई वाली लाइन थी। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर जब लड़ाई बिल्कुल आईसीसी के दरवाजे पर खड़ी है, तो उस वक्त सिफारतकारी सेंस में मोहम्मद बिन सलमान और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अब ये बेड़ा उठा चुकी है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट के मामलात को सुलझाने के लिए कोई दरमियानी हल निकालेगी और उनको निकालना भी चाहिए। मैं बिल्कुल लड़ाई के हक में नहीं हूं, मैं बिल्कुल लड़ाई के हक में नहीं हूं। हमें क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट खेलनी है। बाकी मामलात पर आप जिस तरह मर्जी बातचीत करते रहे, पॉलिटिकल मामलात पर आप बात करते रहे, बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हमारे इख्तलाफात हैं, पर क्रिकेट पे हमारा इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और ये देखें, अगर आपको किसी भी पॉजिटिविटी की साइड पर बढ़ना है, किसी सुलह सफाई वाली साइड पे जाना है, तो स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव टच से होगा या स्पोर्ट से होगा, इस तरह की एक्टिविटीज से होगा। सो क्रिकेट के अंदर सऊदीज की जो इन्वॉल्वमेंट हुई है, आईपीएल की बिडिंग जो है वो रियाज के अंदर हो रही है। आईपीएल के प्लेयर्स, आईपीएल का ग्लैमर, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज, मालकान, कौन सा प्लेयर 25 करोड़ में बिकेगा, कौन सा 24 करोड़ में बिकेगा, कौन सा 23 करोड़ में बिकेगा, ये और सऊदी इन्वेस्टमेंट, सऊदी इन्वेस्टर, सऊदी पैसा अब आईपीएल में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सऊदी क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व ऑलरेडी हो चुके हैं। और पाकिस्तान की तरफ से ये इतलात हैं कि उन्होंने सऊदी सिफारतकार, जो पाकिस्तान के सिफारतकार सऊदी अरेबिया में हैं, उनके थ्रू ये मोहम्मद बिन सलमान एडमिनिस्ट्रेशन को पैगाम भेजा है कि वो क्रिकेट के मामलात को आकर सालसी करें, क्योंकि वो पहले भी सालसी करते रहे हैं। और इस पर सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन ने हाँ की है। मंगल के रोज अब जब आईसीसी का इजलास होगा, उसके अंदर जो पहले एक सेटअप बन रहा था कि पाकिस्तान भी बहुत एग्रेसिव आएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी जो है वो काकेदा खड़ाक करेगा, और रिजल्ट लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामला बहुत खराब होंगे। तो अब
اب یہ نظر نہیں آئے گا، آپ کو منگل کے روز بالکل نظر نہیں آئے گا. اور محمد بن سلمان کی ایڈمنسٹریشن پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو کرکٹ کے معاملات ہے جس کو بہت آسانی سے سلجھایا جا سکتا ہے. دیکھیں جب اسٹریٹجک پوائنٹ پہ آئے، جب آپ پولیٹیکل معاملات پر آئیں، نو ڈاؤٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا ایک بہت ہی دیرینہ ایشو ہے، اس پر آئیں اور معاملات پر آئے تو ڈیڈ لاک کی کنڈیشن بن جاتی ہے، بالکل بن جاتی ہے ڈیڈ لاک کی کنڈیشن. اور کسی بھی ملک کے لیے اس کی ثالثی یا اس کو کسی طرح اس پر کوئی معاملات یا دونوں سائڈوں کو منانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن کرکٹ کا معاملہ اتنا گمبھیر نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. کرکٹ کا معاملہ دونوں دیشوں کے درمیان ایک سافٹ معاملہ ہے، جس سے اگر سعودیز حل کروائیں گے تو ان کا ایک فیوچر کردار بھی بن جائے گا پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاملات کو حل کروانے کا. نو ڈاؤٹ ہم ہمسائے اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے، یہ تو وہ ایک حقیقت ہے. اب ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے. کرکٹ کو اب محمد بن سلمان اس کی ثالثی کریں گے، اور ان کی ثالثی، ان کی ایڈمنسٹریشن کی ثالثی اس لیے بنتی ہے کیونکہ وہ آلریڈی جب پاکستان کے اندر ابھینندن گرفتار ہوا تھا تو انہی کی ہی ثالثی کی وجہ سے وہ ابھینندن جو ہے وہ انڈیا کو فوراً واپس مل گیا تھا. سو اب کرکٹ کے معاملات پر بھی محمد بن سلمان آگے بڑھ رہے ہیں، جو کہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا. اور دنیائے کرکٹ میں پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر کرکٹ لورز کے لیے، کرکٹ فینس کے لیے یہ اچھی خبر ہوگی کہ اگر سعودی عربیہ اس معاملے میں ثالثی کرتا ہے تو رزلٹ اچھا نکلے گا. سو آئی سی سی کے اندر اب لڑائی نہیں نظر آئے گی، ایک جو منیمم قانونی جنگ ہے وہ ضرور نظر آئے گی. اور اب چیمپئنز ٹرافی کے معاملات کو لے کر محمد بن سلمان پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک اچھی ایک اچھی شروعات ہونے لگی ہے. میں آئی ایم ویری ہیپی کہ محمد بن سلمان ایڈمنسٹریشن نے اس بات کو مانا ہے اور انہوں نے اس کی ذمہ داری لی اور اس کے رزلٹ بھی اچھے نکلیں گے. سو دنیا کرکٹ کو ایک اچھی خبر کہ چیمپئنز ٹرافی کے معاملات میں اب سعودی عربیہ، پاکستان اور انڈیا کے درمیان ثالث ہے اور رزلٹ اچھا ہی نکلے گا. شکریہ.